बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हीर आलम। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं कि आप हर बात में मज़हब को, इस्लाम को ले आते हैं, और ख़ास तौर पर जब साइंस की चीज़ें आप देखते हैं और उनको परखते हैं और उन पर जब तहकीक करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको कुरान से मिलती जुलती नज़र आती हैं, उसके साथ रिलेट होती हैं। तो लोग कहते हैं कि यार हर चीज़ में आप इस्लाम को ले आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ही ऐसी कि उसमें इस्लाम जो है और आपका कुरान जो है वो आपको वाज़ेह दलीलें और मिसालें देता है। आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो अभी हस्बे मामूल कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया देख रहा था और एक वीडियो सामने आई जिसमें एक डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि इंसान के जिस्म के अंदर सबसे ज़्यादा जिनियाती मुशाबहत रखने वाला जानवर दरअसल खिंजीर है। मैंने वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वो बात जहन के नेहा खाने में कहीं बैठ गई। कुछ दिन बाद जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था तो सूरह अल-माइदा की एक आयत पर दिमाग और दिल ठहर गया, जिसका तर्जुमा है कि कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें उन लोगों से भी बदतर अंजाम के बारे में बताऊं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो नाराज़ हुआ, और उनमें से बाज़ को बंदर और खिंजीर बना दिया, और जिन्होंने तागूत की बंदगी की, ये लोग बदतरीन मकाम वाले और राह रास्त से सबसे ज़्यादा भटकने वाले हैं। मैं सिर्फ़ अज़ाब के तसव्वुर पर नहीं रुका, बल्कि सोच में पड़ गया कि अल्लाह ताला ने बंदर और खिंजीर का ज़िक्र ही क्यों किया। साइंस हमें बताती है कि इंसानी जिस्म जिन जानवरों को सबसे बेहतर कबूल करता है उनमें सबसे नुमायाँ खिंजीर है। उनके दिल का समाम हो, गुर्दा हो या जल्द इंसानी जिस्म से आसानी से कबूल कर लेता है और रद्द नहीं करता। तहकीक यहाँ तक कहती है कि खिंजीर के गोश्त के बाफ्ती रेशे इंसान के गोश्त के सबसे ज़्यादा मुशाबे हैं, और बाज़ संगदिल मुजरमों ने, जिन्होंने आदमखोरी जैसे गुनाह की गवाही दी कि इंसानी गोश्त का जायका खिंजीर के गोश्त से बहुत मिलता जुलता है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ने किसी कौम पर अज़ाब नाजिल फरमाया तो उन्हें बंदर और खिंजीर ही क्यों बनाया गया। सूरह आराफ में इसकी मज़ीद वजाहत आती है, जहाँ असहाबुस सब्त के गुनाह पर फरमाया गया। उसका तर्जुमा कुछ ये है कि फिर जब वो उन बातों से बाज ना आए जिनसे उन्हें रोका गया था, तो हमने उनसे कहा कि हो जाओ ज़लील बंदर। जब हम जदीद हयातियाती तहकीक पर निगाह डालते हैं तो मालूम होता है कि चिंपैंजी का DNA इंसान से 98.5% मुशाबहत रखता है। यानी ये मुशाबहत सिर्फ शक्ल में नहीं बल्कि मुकम्मल जिनियाती सतह पर मौजूद है। साइंस इसे इर्तिका कहती है, लेकिन कुरान इसे मसख करार देता है। तो क्या मसख चेहरे और जिस्म की शक्ल का हुआ था, या अंदरूनी साख्त भी बदल गई थी? क्या यही वजह है कि आज बंदर और खिंजीर हमारे जिस्मानी निज़ाम से इतनी मुमासलत रखते हैं? फिर सूरह बकरा की एक और आयत पर दिल और दिमाग रुका, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और जिसका तर्जुमा यूँ है कि अल्लाह ने तुम पर सिर्फ़ मुर्दार खून, खिंजीर का गोश्त और वो चीज़ें हराम की हैं जिन पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए और ना बगावत करने वाला हो, ना हद से बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। यहाँ गौर से देखने में समझ आता है कि अल्लाह ने सिर्फ़ खिंजीर के गोश्त को हराम कहा है, इसकी चर्बी, इसकी खाल, इसके आज़ा का ज़िक्र नहीं। तो हुर्मत खाने में है, इस्तेमाल या तिब में नहीं। ये सोचकर मेरे दिल में क्या ठहर गई कि क्या वो कौमें जिन्हें अल्लाह ने मसख किया, उनकी खिलकत इस हद तक तब्दील हो गई कि आज हम उन्हीं के जिनियाती निज़ाम को अपनी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। ऐसा लगता है जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कुरान के अल्फाज और ज़्यादा मुकम्मल खुलकर सामने आ रहे हैं। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि हम उनको अपने निशानियाँ दिखाएंगे, दुनिया के किनारों में भी, उनके अपने नफ्सों में भी, यहाँ तक कि उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि ये कुरान ही हक़ है। और क्या तेरे रब का ये जानना काफ़ी नहीं कि वो हर चीज़ पर गवाह है। हम सच्चाई से मुँह मोड़ सकते हैं, मगर अल्लाह की निशानियाँ हमसे मुँह नहीं मोड़ती, और शायद आने वाला वक्त इन आयात को और ज़्यादा अयां कर देगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।